बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे आसपास के पदार्थ, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब पदार्थ के जो कण हैं, इनके अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं। तो हम के इनके क्या क्या गुण हैं, इनके बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपके पास आपकी बुक और कॉपी और पेंसिल जरूर होगी, जैसा हमने इससे पहले वाले सेशन में आपको बताया था। ये सब चीजें आपके पास होनी जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना चैप्टर खोलते हैं और इसको आगे समझते हैं। बच्चों, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण का अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम जो एक गुण के बारे में बात कर रहे हैं वो है कि जो ये हमें पता चल गया पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब हम आगे चल रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और तभी क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल पाता है। अब ये तो हम जानते हैं एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल जाता है, लेकिन किस कारण मिलता है, कैसे मिलता है, इसको अब हम समझते हैं। तो इसमें जैसे अगर हम आप हमने इससे पहला जो क्रियाकलाप करे थे, हमने ये जिसमें हमने एक बार नमक या चीनी का घोल बनाया था, दूसरे में हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था। तो यहाँ पे जो हमने ये देखा कि ये इनके जो कण थे वो समान रूप से पानी में वितरित हुए थे। ऐसा नहीं है कि हमें, जैसे अगर हम यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल लेकर बताते हैं कि हमें एक जगह बहुत गहरा हमें एक जो पिंक या मजेंटा कलर देखने को मिला, दूसरी तरफ हमें बिल्कुल कोई भी रंग ही कहें या कोई भी रंग नहीं मिला या बहुत लाइट मिला, ऐसा नहीं था। हमें वो जो रंग का जो चेंज था वो हमें पूरे में एक सा दिखाई दे रहा था। तो और इसी प्रकार मतलब वो अगर कहें तो प्रॉपरली वो डिस्ट्रीब्यूटेड था या वितरित था। इसी प्रकार अगर हम जैसे चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो पदार्थ के कण क्या होता है, दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में वो समावेशित हो जाते हैं। क्या हमने नींबू डाला तो जो नींबू का हमने जो रस था वो जल के जो था उसके कणों के बीच में मिक्स हो गया, हमें नहीं पता चलता है। हमने जब चीनी मिलाई उसमें, हमने कुछ नमक उसमें मिलाया, तो वो सब आपस में क्या हो गए, उनमें समावेशित हो गए। और वो समावेशित कैसे हुए कि जो जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान था उसमें ये सब समावेशित होते चले गए। तो हम क्या देखते हैं कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में वो समावेशित हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिए। एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है। अगर पर्याप्त नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए कि इतना रिक्त स्थान है कि हम जब इसमें हम इस प्रकार जब कोई एक रंग की चीज डालते हैं, कुछ डालते हैं, तो वो आप उसमें समावेशित हो जाता है। दूसरा जो देखते हैं, पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील है, उनमें लगातार मूवमेंट है। और इसमें जो ये मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका अगर हम जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं या कुछ भी सुगंधित कोई चीज घर में जलाते हैं, क्या होता है, क्या आपको उसकी सुगंध जब आप बिल्कुल उसके पास जाते हैं तब मिलती है, या आपको एक एहसास हो जाता है कि कुछ सुगंधित चीज जली है, धूप है, अगरबत्ती है, इस प्रकार की हमें पता चल जाता है। तो वो क्यों है, तो वो इसलिए है कि जब हमने अगरबत्ती जलाई जैसे, तो उसका जो कण है, जो सुगंधित कण है, वो हवा के जो कण हैं उनके रिक्त स्थानों में वो मिक्स हो गए और मिक्स हो गए। और क्योंकि वो एक लगातार गतिशील होते हैं कण, इसलिए वो गति करते हुए वो पूरे कमरे में फैल गए। और हम जब उस रूम में गए या हम अगर देखें तो घर में हमें पूरी एक सुगंधित एक हमें सुगंध आने लग जाती है। अब हम लोग दूसरी चीज देखते हैं। आप क्या करें, जल से भरे 2 ग्लास ले लें, बीकर ले लें, कुछ ले लें, और पहले बीकर में एक सिरे पर क्या है, आप बड़ी सावधानी से लाल या नीली स्याही एक डाल दीजिए, दूसरे में आप शहद डाल दीजिए। अब आप इसको रखकर देखिए,
क्या देखेंगे? हम देखते हैं ये अगर स्याही की हम एग्जांपल ले रहे हैं तो क्या होता है, वो हमें टाइम ही नहीं लगता है, हमें पूरा पानी जो है अब वो उस रंग का, अगर हमने लाल डाली है तो लाल रंग का, नीली डाली है तो नीले रंग का हमें जल देखने को मिल जाता है। और शहद की बूंद डालने पे क्या होता है, उसमें थोड़ा-सा एक समय लगता है, वो पूरा एक मिक्स होने में। लेकिन जो हमारा जो हमने इंक डाली थी वो एकदम हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार ये सारे क्या हैं, ये जब हमें एक सा दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? हमें पूरा रंगीन पानी दिखाई दे रहा है कि कण जो है वो गतिशील होकर वो पूरे पानी में फैल रहे हैं और जो कणों के बीच में स्पेस है उसमें वो एक कहीं मिक्स हो जा रहे हैं। तो अब हम दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए साइंस है, जितने हम क्रियाकलाप डिस्कस करेंगे उतना क्लियर होगा। तो इसमें हम ये करते हैं कि एक गिलास हम क्या लेते हैं, गर्म पानी, और दूसरे में लेते हैं हम ठंडा पानी। और इस भरे ग्लास में क्या डलकर, या तो कॉपर सल्फेट हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो। ये हम जब भी कुछ एक रंग की बात इस टाइप से करते हैं तो हम ये पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें एकदम रंग परिवर्तन दिखाई देता है। तो यहाँ पे इनके क्या है, हम क्रिस्टल डालते हैं और इनको एक और रख देते हैं हिलाए में। अब आप जो क्रिस्टल जो हमने डाला है उसको सतह पर बैठने दीजिए, और ग्लास में जो ठोस क्रिस्टल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ लगेगा। वो क्या लगेगा? आपको उसके ऊपर कुछ ऐसे बबल से लगेगा, इसके अंदर से कुछ निकल रहा है और फैल रहा है, चारों दिशाओं में वो जा रहा है। अब क्या होता है, अब हमने ये जो डाला है ये सारा क्या है, ये ठोस रूप में है। तो थोड़ा समय हम इसको और वेट करके देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, ठोस और द्रव के कणों के बारे में एक हमें कुछ जानकारी पता चलती है। वो क्या है कि जो ठोस के कण हैं वो किस प्रकार जाके जो एक जल के कण हैं उनमें मिक्स होते हैं। वो अपने अंदर से, अगर आप ऐसा कुछ इसका एक एक्सपेरिमेंट आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ कलर डाल के आप शुगर क्यूब भी डाल के देख सकते हैं। आपको एक पता विजिबल होगा कि कैसे वो ठोस के कण एक ब्रेक हो रहे हैं और जल के कणों में मिक्स हो रहे हैं। अब क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? ये भी एक चीज हम देखते हैं, क्योंकि इस समय हमने क्या करा था, हमने जो लिए थे दो प्रकार के लिए थे। हमने पानी एक में हमने गर्म लिया था, एक दूसरे में ठंडा। तो हम देखते हैं गर्म में जो अगर एक मिक्स होने की जो प्रक्रिया वो जल्दी होती है अगर हम ठंडे के उससे कंपेयर करें। तो यहाँ पर, और इसका एक एग्जांपल अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ये सोच लीजिए, आप घर में शिकंजी बनाते हैं, गर्मी के दिनों में पानी ठंडा होता है, तो क्या होता है, घर पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती होंगी कि बर्फ नहीं डालो, पहले चीनी घोल लो। क्यों? क्योंकि बर्फ ठंडे में जो हमारे उसमें घुलन होने की जो एक प्रक्रिया है वो थोड़ी देर से होती है, और जो गर्म पानी होता है उसमें जल्दी होती है। और वो ही गर्म का अगर हम लें कि हम जब चाय बनाते हैं उसमें जब हम चीनी डालते हैं, कितनी देर लगती है कि हमें वो चीनी घुली हुई मिलती है, पता ही नहीं चलता कब घुल गई। लेकिन वही उतना ही पानी लीजिए, उतनी ही चीनी लीजिए और गर्म नहीं करिए, ऐसे मिक्स करिए और देखिए, तो उसमें ठंडे में ज्यादा हमें एक टाइम लगेगा। तो पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील होने का अर्थ हुआ कि उनमें एक गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ ये मार्क कर लीजिए। और फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, जो कणों की गति होती है वो भी तेज हो जाती है। तो यह आपका पूरा जो यहाँ तक का पॉइंट है ये एक इम्पोर्टेंट है कि तापमान बढ़ने से जो कणों में गति तेज हो जाती है और इस कारण उनमें एक गतिज ऊर्जा आ जाती है और वो जल्दी उन एक मिक्स होने की प्रक्रिया जल्दी होती है। अब जो हम लगातार ये सारे क्रियाकलाप देख रहे हैं तो इनके हमने ये देखा है कि जो पदार्थ के कण हैं
वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं। हमें कुछ और हमें नहीं करना पड़ता, वो उनके अंदर की वो अपने आप की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। तो ये जो है कि जब ये मिश्रण हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है? क्योंकि जो कण है वो रिक्त स्थानों में वो समावेशित हो जा रहे हैं, उनमें वो मिक्स हो जा रहे हैं। अगर हम दो विभिन्न पदार्थ के कणों का अगर हम उनका स्वतः मिलना ही जो होता है, उसको हम कहते हैं विस्तार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं दूसरे कलर से मार्क करती हूँ। विस्तरण की आपके सामने ये परिभाषा आ रही है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विस्तरण कहलाता है। कि जब एक जल है और एक अगर कुछ ठोस है ना। और हम ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर जो विस्तरण की जो क्रिया है वो एक तेज हो जाती है। और फिर अगर हम इसको पूरा प्रोसेस समझे तो वही रिपीटेशन होगा कि क्योंकि उनमें जो गतिज ऊर्जा है वो एक और ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी एक और हमें पदार्थ का कण मिल रहा है। तो इसमें आप देखिए एक एक्टिविटी फिर हो रही है कि आप ये सोच लीजिए कि कुछ अगर जो है अगर हम कहें कण है वो ऐसे आपस में, देखिए जैसे एक डांस में हम लोग एक दूसरे के पूरा एक आपस में मिल जाते हैं। और अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में स्पेस बहुत कम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रकार एक हमारे पास समूह है। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना रहा है कि हमने एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ लिया है और हमने एक मानव श्रृंखला बना ली है। दूसरा जो समूह है वो ये है कि हमने सिर्फ उंगली को पकड़ के हमने एक दूसरे की उंगली पकड़ी है और हमने अपना एक सर्कल बना लिया। जो चौथा समूह है वो उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करता है। कि अब आप सोचिए कि अगर आपके पास इस प्रकार तीन समूह हैं कि एक इतने पास है, एक सिर्फ हाथ पकड़े हैं तो उनके बीच में दूरी ज्यादा है, और तीसरे सिर्फ उंगली पकड़े हैं, तो किन समूह को तोड़ना इजी होगा बताइए? जो उंगली पकड़े है ना, उसको तोड़ना एक इजी होगा। तो क्योंकि क्या है कि उनके बीच में इसका मतलब है बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। और बॉन्डिंग के साथ साथ अगर हम कहें तो उनके बीच में स्पेस हमें ज्यादा मिल रही है। जो हमें एक रिक्त स्थान मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। और जो इस प्रकार का अगर हमारा पास स्ट्रक्चर है तो इसमें हमें रिक्त स्थान उतना एक क्लियर या कहीं ज्यादा अधिक उसमें नहीं मिल पा रहा है। दूसरा एक और क्रियाकलाप है कि एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले और इन पर आप हथौड़ा मारिए। और हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर इसे आप क्या करें, भंगुर करने की वो कोशिश करिए। तो इस इन तीनों में किसके कण अधिक बल से एक दूसरे साथ जुड़े हैं? आप बताएं, लोहे की कील, चौक या रबर बैंड? तो हम कहेंगे लोहे की कील, क्योंकि उसको भंगुर करने में हमें और बहुत ज्यादा शक्ति का एक उपयोग करना पड़ा। अब हम देखते हैं कि जैसे है यहाँ पे आपका है कि जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से आप काटने का प्रयास करिए। क्या जल की धार कट जाती है? बताइए। और नहीं कटती है। हम जब ये करते हैं तो नहीं कटती है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में इतने अच्छे, इनके अगर कहीं कण जो हैं वो इतने आपस में इतने अच्छी तरीके से एक मिक्स हैं कि वो हम जैसी अगर हम उंगली लेकर जाते हैं उनमें आपस में फिर से एक कनेक्शन हो जाता है। तो जितने हम ये देख रहे हैं, जितने अभी हमने क्रियाकलाप देखे, तो वो ये हमें क्या एक समझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। तो और ये बल जो होता है ये कणों को एक साथ रखने में सहायक होता है। और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में जो है वो अलग अलग होता है। तभी
हमने देखा, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि लोहे की अगर हम कील को करें तो इनके जो है आपस में अगर कहें जो कण है उनमें आपस में आकर्षण बल बहुत स्ट्रांग है कि अगर हम उसको तोड़ते हैं तो वो इतने भंगुर इतने आसानी से नहीं होते। लेकिन अगर हम वही ले चौक का टुकड़ा, वो भंगुर हो जाएगा, उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि इन कणों में इतना ज्यादा आपस में एक अट्रैक्शन नहीं था, एक उनके बीच में कहीं इतना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं थी, इसलिए वो छोटे छोटे कणों में टूट गए। तो हमने विभिन्न पदार्थ देख रहे हैं, तो उनमें जो आपस में कणों का जो अगर यहाँ पे जैसा आपसे कह रहे हैं कि इन कणों के बीच में बल में एक हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आज जो हमने पढ़ा है उसके थोड़े से हम नोट्स देख लेते हैं। सो बच्चों, आज जो हमने पढ़ा है वो उसमें देख रहे हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है जिसके कारण एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। तो एक हमने देखा उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, दूसरा हमने देखा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और इन कणों में गतिज ऊर्जा होती है, और जब हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तापमान इंक्रीज करते हैं, तो गतिज ऊर्जा भी जो होती है वो एक इंक्रीज हो जाती है। दूसरा हमने एक जो विसरण देखा था, मैंने आपको बुक में उसकी डेफिनेशन मार्क करवाई और यहाँ पर भी आपको लिखकर बता रहे हैं, तो आप जहां आपको कंफर्टेबल लगता है वो अपना वैसे नोट कर लीजिएगा। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। पदार्थ को गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। सो आज हम लोगों ने पदार्थ के कणों का देखा कि कैसे उनमें रिक्त स्थान है, उनमें आपस में एक बल कार्य करता है। हमने इस प्रकार उनके विभिन्न कहें एक स्पेशलिटीज को देखा है। तो अब हमें समझ में आ गया है कि पदार्थ वाकई एक कुछ कणों से बने हैं और उन कणों में हर पदार्थ के कणों का एक अपना एक अभिलक्षण गुण होता है। अभी हमारा ये चैप्टर आगे नेक्स्ट सेशन में इसका दूसरा पर हम जो आगे का टॉपिक है वो लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय।